क्या खूब कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल की नहीं बल्कि रूहानी भी और जिस्मानी भी। जी हाँ, फिर ही तो जाके हमारी ज़ात एक मुकम्मल ज़ात कहलाती है, हम कंप्लीट होते हैं। और ये हमारे दीन में ही हमें ये ब्लेसिंग दे दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली वीडियो रमज़ान करीम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान प्रिपरेशन हर घर में स्टार्ट हो चुकी है। पहला पार्ट जो था वो डीप क्लीनिंग में था, जो वीक 1 हमने किया इन्वेस्ट। वीक 2 में आज मैं सेल्फ केयर से रिलेटेड आपसे बात करूंगी, विदाउट वेस्टिंग एनी मनी एंड टाइम। आप किस तरीके से अपने घर में ही आप शहजादियों की तरह अपने आप को रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, जैसा कि प्री रमदान प्रिपरेशन का कैलेंडर चार्ट आपको मैंने दिखा दिया था, फर्स्ट पार्ट में वीक 1 हमारा डन हो चुका है और वीक 2 में आज सेल्फ केयर टिप्स में मैं डिस्कशन करूंगी। और सेल्फ केयर टिप्स पे इंशाल्लाह 2 पार्ट्स बनेंगे। एक मेरा रूहानी पे होगा, रूहानी क्लीनिनेस कि अपनी रूह को कैसे साफ सुथरा आपने करना है। आज मैं जिस्मानी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको कैसे आपने अपने आप को फूलों की तरह, शहजादियों की तरह भी रखना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ घर की औरत होती ही घर की शहजादी है, मलका है। तो अगर बस अपनी अपनी सोच, अगर इस थिंकिंग के साथ चलोगे ना, तो यकीन करो आप, मैं कहती हूँ 50 साल की उम्र में भी आप 30 साल के लगोगे। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो यहाँ वीक 2 में मेरी स्ट्रेटेजी आज बिना पैसे के, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ऐसी मैं आप लोगों को आज टिप्स बताऊंगी, ऐसी रेमेडीज इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगी कि आप लोग मतलब वाह वाह कहने पे मजबूर हो जाओगे इंशाल्लाह। और आप भी पलवशा को दुआएं देने पे आप लोग बस दिल से दुआएं निकलेंगी आज की वीडियो के बाद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, मैं कहती हूँ ढेर सारी जो दुआएं देते हैं ना, तो बस जी यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा एजाज होता है मेरे लिए। तो फिर क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ सुबह सुबह का टाइम, तो जी मैंने सबसे पहले काम किया एलोवेरा का पौधा घर में ही लगाया हुआ है। और ये सबको टिप दूंगी, एलोवेरा घर में ज़रूर रखें यार। ये मैं कहती हूँ आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए भी और आपको रूहानियत के लिए भी, यानी अंदर इंटरनल सिस्टम भी आपका बड़ा अच्छा कर देता है जब आप इसको खाते हो, या फिर आप इसको पानी में मिला के, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी इसकी रेसिपीज़। लेकिन आज मेरा टारगेट है सेल्फ केयर को कवर करना। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल का जो ऊपर गई सुबह सुबह जल्दी से जाके मैंने उसका एलोवेरा जो है कट करके, अच्छा एलोवेरा जब हम कट करते हैं ना तो उसके अंदर ना एक पीला सा मादा निकलता है, येलो कलर का फ्लूइड निकलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, ये कभी भी मुंह पे नहीं लगाना। इसको कोशिश किया करें, जैसे ही एलोवेरा पौधा आप कट करते हैं, उसको कट करते हैं उसके इसको, तो आप साथ ही ना इसको उल्टा करके रखते हैं कोई 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ना। तो मैंने तब तक धूप ले ली ऊपर छत पे ही, और इसको मैंने उल्टा करके रख लिया। थोड़े से काम थे, जो तौलिए वगैरह थे वो मैंने धूप पे बिछा दिए, और मैंने साथ ही थोड़ी देर के लिए बैठ गई कि जब तक वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना उसका सारा वो जो येलोइश फ्लूइड होता है, क्योंकि वो नहीं होता, वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, उसको येलोइश मादे को एक्सट्रैक्ट करके ही आप उसको यूज़ किया। और जब वो येलोइश फ्लूइड निकल जाता है ना, तो फिर वो ओरिजिनल जब आप यूज़ करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाओ यार। ठीक है, बाजार का भी आप यूज़ कर सकते हो, वो प्रिजर्व्ड होता है। लेकिन अगर घर में ही आप थोड़ी सी मेहनत करके ना एलोवेरा का पौधा लगा लोगे ना, यकीन करो सिर्फ पैसा बचाना नहीं हमारा होता, एक होता है कि आप कैसे ऑर्गेनिक चीज़ों को, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो कहते हैं ना, पुराना 100 दिन दा ते नवा 2 दिन दा। तो फिर तुसी भी सोच लो, ऑर्गेनिक चीज़ पुरानी है तो फिर सोच लो 100 दिन दी नहीं होएगी, फिर 100 ज़माने दी होएगी। अच्छा जी, यहाँ पे एलोवेरा जेल जो वो था, मैंने कट किया एलोवेरा पौधा, तो वो मैंने कट करके इसको साथ ही तो मैं नीचे ले आई। और मैंने कहा बस जी आज जल्दी जल्दी से वीडियोस आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करनी है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आज आपसे ऐसी जो है ना, मैं कहती हूँ बेनिफिशियल रेसिपीज़ की जो शेयर करूँगी ना, इंशाल्लाह गुलकंद की रेसिपी शेयर करूँगी। जी हाँ, गुलकंद आप सबको ही पता होगा, और जिसको नहीं पता उसके बेनिफिट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि रमज़ान शरीफ में आप अगर आप पहले ही ये काम करके रख लेते हैं ना, अपनी सेल्फ केयर, ये सेल्फ केयर देखो, मैं आज जो भी चीज़ें बनाना सिखाने लगी हूँ ना, ये आपने पूरा महीना अगर रख ली ना अपने पास ही, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे रही थी। अब मोहम्मद, मैंने कहा है मोहम्मद के साथ जो मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ चीज़ें, जैसे जैसे जो फैक्टर्स मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको भी शो करूँगी। तो मैं इसके लिए ब्रश लाई थी, बड़ा क्यूट सा। तो अब वो टाइम आ चुका है कि इसको सिखाया जाए कि ब्रशिंग कैसे करनी है, ब्रश कैसे करते हैं टीथ्स को। और ये आज इसका डे 1 था। तो डे 1 में देखें, ये पाउट बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, हाथ में पकड़ रहा है, इसको लग रहा था कि इसको ना आपने काटी करनी है, यानी ये इसको ना ऐसे मतलब
किक कर रहा था, यानी इसको वो नहीं हो रहा था कि इसको ब्रश कैसे करना है, यानी पकड़ रहा था और मुँह में बस ऐसे ही डाल रहा था जैसे वो इनटेक कर रहा है, कंज़्यूम कर रहा है। बट आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे सीखते हैं और मैंने कहा चलो आज मैंने डे 1 पे थोड़ी-सी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हमने अपनी ज़ात के साथ, अपने घर की ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ-साथ, अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको भी हमने देखना है साथ-साथ। उनकी भी जो है ना वो ग्रोइंग एज चल रही है और ग्रोइंग एज में काफ़ी फैक्टर्स, काफ़ी वेरिएशंस आती हैं, उनको साथ-साथ लेकर चलना है। ये तो छोटी-सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे जी फूल, और ये गुलाब के फूल देखकर आपके दिमाग में भी आ रहा होगा आप भी किसका इस्तेमाल करने वाली हैं। भई आप सबका इस्तेमाल होने वाला है इन फूलों से। जी हाँ, आज मैं इन फूलों से ऐसी चीज़ें बनाऊँगी ना, रेमेडीज़ भी और रेसिपीज़ भी, कि आप लोग कहने पर मजबूर हो जाओगे। वाह, वाह! आप भी दिल से दुआ निकलेगी आप सबके। अच्छा, इस तरीके से मैंने फूल की पत्तियाँ सब सारी सेपरेट कर ली। अब मैंने उनको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। अब हमने ये 3 पोर्शंस में मैं क्या-क्या बनाऊँगी, सबसे पहले मैं गुलकंद बना रही हूँ। गुलकंद के लिए देखें मैंने जो है ना पत्तियाँ उसको अच्छे से वॉश कर लिया, इनको ड्राई रख करना है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आपने रख लेना है, इसको ड्राई करना है। फिर आप चॉपर में या ब्लेंडर में इसको थोड़ा-सा चॉप कर लें या ब्लेंड कर लेना, यानी ये थोड़ी-सी पिसी-पिसी सी हो जाएँ, ताकि इसको अच्छे तरीके से हम कुक कर सकें। अब जैसे ये पिस जाएगी ना, तो फिर मैं इसको पतीली में ऐड कर दूँगी। अब ये थोड़ी-सी ड्राई, इसको गीला नहीं रखना, ठीक है ना? इसको ज़्यादा गीला नहीं होने देना, लेकिन फूल की पत्तियाँ धोनी तो हैं, तो मैंने इस तरीके से धो के ड्राई करके ना फिर उसको जो है ब्लेंडर में मतलब ब्लेंड कर लें थोड़ा लाइट सा, और फिर इसमें चीनी ऐड कर देनी है, जितना आपको मीठा पसंद है, और उसके बाद इसको कुक करना है जब तक इसका कलर जो है वो ऐसे बिल्कुल भी ना ब्लैक नहीं हमने करना, लेकिन थोड़ा-सा ना डार्क हो जाएगा ना, तब तक इसको ये देखें, इसकी ये देख लें, कंसिस्टेंसी भी देख लें और ये कुक होकर कितना हो गया है। तो इस तरीके से आपने ना, मैंने थोड़ा-सा मेरा बना था, मैंने बनाया बाद में फिर, लेकिन आप लोगों के लिए एक टिप देनी थी मैंने, कि इस तरीके से मैंने ये देखें ये बना के रख लिया। अब इसके कितने फ़ायदे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गुलकंद बना के मैंने रख लिया, इसको मैं रमज़ान में भी इंशाल्लाह इंटेक करूँगी। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, दूध में आप ऐड भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही ना आधी चम्मच मुँह में डाल के ना पीछे गरम-गरम दूध पी लेना। इससे बहुत अच्छी आपको नींद आती है। आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है या एसिडिटी का मसला है, जितने भी गट इश्यूज़ हैं ना, इसको काफ़ी रिलीफ़ देते हैं। और पता है पुराने ज़माने में ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, खाया जाता था। इसलिए तो देखो पुराने लोग कितनी देर तक सर्वाइव करते थे, वो ऑर्गेनिक चीज़ों पर, इन चीज़ों पर उनकी डाइट मपनी थी। आज क्या है, आजकल क्या है, हमें प्रिज़र्व चीज़ें, हमें बस ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के महीने में हम टोटली अपनी ज़ात को चेंज कर दें। हम बिल्कुल वो पुराने ज़माने में चले जाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ों पर चले जाएँ, और मैं कहती हूँ इस 1 महीने को हम इस तरीके से गुज़ारें जैसा गुज़ारने का हक़ है, कि बिना कुछ इन्वेस्ट किए हम घर की चीज़ों में, पुरानी चीज़ों में, पुरानी यादों में, अपनी नानी दादियों की यादों में हम जब जाते हैं ना, तो यकीन करें जब हम इबादत करते हैं ना, तो फिर उनके लिए दुआएं भी निकलती हैं, दिल से दुआ निकलती है। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने बड़ों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं है। जो नहीं है उनके लिए मगफिरत की दुआ किया करें, जन्नतुल फिरदौस की दुआ किया करें, और जो इस दुनिया में है उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती की दुआ किया करें। ये जब 2 दुआएं आप किसी को देंगे ना, कल को हमने भी बूढ़ा होना है, कल को हमने भी एक स्टेज पे जाना है, तो फिर हमारे लिए भी कोई ना कोई होगा उस टाइम पे जो हमारे लिए दुआएं करता होगा। क्योंकि टिट फॉर टैट तो इस दुनिया में मिलना है हर किसी को, उस दुनिया में तो मिलना है, उस जहां में तो मिलना है, लेकिन इस जहां में भी हमने भुगत के जाना है। तो अच्छा कर, वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो बस यही चीज़ सोच लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी से भरपूर हो जाएगी। और 1 महीना, ये जो महीना आने वाला है ना, इसकी तो अपनी इतनी बरकतें, इतनी फ़जीलतें हैं। तो मैं चाहती हूँ इस महीने में मैं किचन में जाऊँ, जो खाऊँ, जो करूँ, बस वो ऐसे मुझे लगे कि मैं किसी अपने पुराने दौर में चली गई हूँ। और बस वो कहते हैं ना, बस मुँह से निकले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या बारी ताला तूने जैसे जितना जहाँ पे दे दिया, तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्रिया। अब उस टाइम पे देखिए गुलकंद जब बन रहा था ना, मैंने साथ ही किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि कुछ टास्क हमारे पेंडिंग होते हैं। मैंने सारे आज किचन नैपकिन्स भी वॉश कर लिए, फिर कुछ जो थे ऑर्गेनाइज़र वगैरह उनको भी वॉश करके ड्राई कर लिया। ये छोटे छोटे टास्क ना हमें मल्टी टास्किंग करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, उसके बाद आज बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मैंने जी आज से तकरीबन ना, शादी से पहले बहुत, मतलब जब मैं बीएससी में थी, एमएससी में थी ना, तब मैंने ये जो है ना रेमेडी अपने साथ जो है वो यूज़ की थी, और इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं ना, यकीन करें। तो मैंने आप लोगों के लिए, मुझे याद आया क्योंकि मेरी काफ़ी बहनें मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, आप ही आपके हाथ पाँव मुँह का राज क्या है। तो ये शुरू से ही ना मैं ये लगाती थी, बस शादी के बाद थोड़ा सा बीच में मिस कर दी थी मैंने चीज़ें। तो मैं क्या की, मैंने किया फ़ौरन से वो चीज़ें लिखी, मेरी डायरी पे लिखी थी, मैंने एक पेपर पे लिखी, मैं पंसार की दुकान पे पहुंच गई, और पंसार की दुकान से मैंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिए जो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो मैं आप
आपको रेमेडी आज बताने वाली हूँ, ये आपके फेस मास्क को ग्लोइंग कर देगी, ब्राइटन कर देगी। हाँ, रातों रात चिट्टा गोरा ये कहीं पे कोई चीज़ नहीं आपको बनाने वाली, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ जब आप यूज़ करते हैं ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। आप रातों रात नहीं हो जाते, ये उन लोगों को पता है जो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी स्किन को लगा दिया ना, उसका बेड़ागर कर दिया है बाहर की चीज़ों से, तो फिर ऑर्गेनिक चीज़ बहुत आपको असर लेट देती है, मतलब बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे माशाल्लाह मेरी स्किन है, मेरी ज़ात है, मैं ऑर्गेनिक चीज़ों पे हूँ, तो ये मुझे 2 दिनों में अफ़ेक्ट दे, ये 2 दिनों में मेरी स्किन को मतलब मैं कहती हूँ चमकदार बना देती है। तो एक दिन तो मेरा हो गया था माशाल्लाह, अब दूसरा दिन था आज का। अच्छा, साथ ही मैं वो चीज़ें लेने गई, फिर साथ यहाँ पे उसके लिए अब मैं वो बाहर से तो इंग्रेडिएंट्स ले आई। तीसरा इंग्रेडिएंट था अरके गुलाब। मैंने कहा भई आज घर में अरके गुलाब बनाना है, अब सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है तो ये भी घर में बनाना है। मुझे थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए था, तो मैंने देखे वो पेटल्स की 3 पोर्शन तो किए थे। मैंने एक पतीला लिया, जो भी आपके पास पुराना पतीला पड़ा है, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा। बीच में मैंने ना उसके साइड पे ये पेटल्स सारी की सारी पत्तियां जो थी ना गुलाब की, वो रख दी। और खाली कटोरा, खाली, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, देखें, खाली कटोरा और पानी मैंने साइड्स पे डाला है, उस कटोरे में नहीं डाला। मैंने गुलाब की पत्तियों को थोड़ी नमी दी है। अब इसको भाप पे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन चेक इट, वो देखिए अर्क निकला है गुलाब का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह की शान देखें, गुलाब की पत्तियों से देखें हमने ऑर्गेनिक अर्क निकाला है। यही तो चीज़ है यार ऑर्गेनिक, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ पहली वीडियो से अब तक की वीडियोस पे, कि आप जब ऑर्गेनिक चीज़ पे आते हैं ना, ऑर्गेनिक करते हैं काम, नेचुरल चीज़ होती है, वो दिल को नेक्स्ट लेवल की खुशी देती है। अब मैं जाती बाज़ार से 100 की बोतल थी, 100-150 की बोतल थी। अच्छा, ये ढक्कन पे भी थोड़ा लगा हुआ था, मुझसे गलती हुई, मैंने ढक्कन फ़ौरन उठा लिया। आपने उठाना है आराम से, ताकि वो ढक्कन का भी जो अर्क है वो सारा कटोरे में आ जाए। उसके बाद ये मेरा जो अर्क के गुलाब था वो तो रेडी हो गया। उसके बाद ये फ्रेश एलोवेरा जो मैं ऊपर से लेकर आई थी, इसकी भी मैंने कटिंग करके, इसका भी जेल था एक्सट्रैक्ट करके रख लिया। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताती जाऊँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसके एक से बढ़कर एक फ़ायदे हैं। यकीन करें, मैं गारंटी से कहती हूँ, इस रेमेडी के बाद आप सब मुझे दुआएं देनी है इंशाल्लाह। तो बस मैं कहती हूँ, मैं यार मुझे एक कमेंट भी आया, भी आप कितनी मेहनत करती हैं। मैं सिर्फ मेहनत नहीं करती, देखो मैं कहती हूँ हर औरत मेहनत करती है। हाँ, कुछ औरतें जो हैं वो बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं, वो नहीं होती, यूट्यूबर नहीं होती, उनकी एफर्ट्स हमें नहीं। अब मैं सोचूं, मैं अगर यूट्यूब मेरे पास नहीं था, तो एक टाइम था मैंने इससे भी ज़्यादा एफर्ट्स की हुई हैं, बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रगल एफर्ट हर कोई कर रहा है अपनी ज़ात में, लेकिन बस ये है कि उसको सराहने वाले और शुक्रगुजारी करके आपने उसको कैसे अपनी कामयाबी में टर्न करना है। क्योंकि देखो, जो औरतें बाहर काम कर रही हैं वो भी एक से बढ़कर एक है, घर के काम के साथ। हम यूट्यूबर्स जो हैं, आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है। यकीन करें, इसमें जितनी मेहनत लगती है ना, जब हम रात को सोते हैं, मैं स्पेशली, मैं अपनी बात अगर करूं, तो मैं अल्लाह से ना, मेरी कमर जब दर्द होती है ना, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह आज बड़ी मेहनत की है, तूने इस मेहनत का मुझे अजर देना है बस। तो ये चीज़ ना आपको आगे लेकर जाती है, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एक आपका हार्ड वर्क, एक कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें बता दूँ, ये टोटल 500 में सारा सामान आ गया था, ठीक है, टोटल 500 में आ गया था सारा सामान। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, साथ ही मुझे ना 2 अर्के गुलाब बताने थे। अच्छा, एक मैंने अर्क निकाला है, एक होता है ना कलर वाला जो होता है, हम जो रोज़ वाटर हम कलरफुल भी होता है, तो वो भी एक बनाना था। उसकी भी रेमेडीज़ अगले पार्ट में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इस वीडियो को जितना आप लोग प्यार दोगे ना, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी बनेगा। और इतने कमेंट्स करने हैं कि मैं मजबूर हो जाऊँ इससे भी बढ़कर अच्छी वाली रेमेडीज़, और विदाउट वेस्टिंग एनी मनी एंड टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये बड़ा सिंपल है इस गुलाब एयर को बनाना। तो ये सिर्फ मैंने रोज़ पेटर डाले, उसके अंदर पानी डाल दिया, इसको आपने पकाना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, तो इसको निकाल के ना आपने तो बस छान के अपनी बोतल बना लें, घर में कोई भी है। ये देखिए, इस तरीके से कुक करना है, लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा नेचुरल जो ऑर्गेनिक था, मुझे इतना ही चाहिए था, क्योंकि जो रेमेडी मैंने बनानी है ना अभी, उसमें इतना ही रोज़ वाटर ऐड होगा। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आपने मेरी देख लिया क्वांटिटी कि मैंने रोज़ वाटर जितना, रोज़ पेटल्स जितने लिए, आप उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर ही अर्क निकलेगा ज़्यादा वाला। अब एक तरफ हमारा गुलकंद भी रेडी है, एक तरफ हमने अर्क के गुलाब वाइट वाला भी निकाल लिया, और एक तरफ ये कलरफुल वाला भी हमारा रोज़ वाटर रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको छान लेना है हमने। छानने के बाद कोई भी घर में इसको ठंडा करने के बाद, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या शीशे की बॉटल्स हैं, जो भी हैं। अच्छा, मैं ये सारे काम क्यों कर रही हूँ रमज़ान से पहले? क्योंकि मैं रमज़ान में आपको बताया सिर्फ और सिर्फ इबादत में फ़ोकस होना चाहिए। तो मैंने अपना फेस मास्क भी, जो मैं आपको बनाना आज बताने लगी हूँ ना, उसको आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और ईद तक बस मेरी कोशिश होगी कि ये रोज़ वाटर जो मैंने कलरफुल बनाया, ये बस मैं रात को स्प्रे करके सोऊं,
और वो फेस मास्क मैंने रोज़ लगाना है कि फिर ईद पे ऐसा अपने निखर के बाहर आना है ना कि सब ने कहना है, भाई वाह वाह किन्ने टिप दसी, फिर तुसी सब ने दसना भी पलवशा आपी है हमारी, एक होम मेकअप पलवशा है, वो लेकर आती है हमारे पास ऐसी चीज़ें। तो बस जी यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस उनको भी कह दीजिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये जो दुआ होती है ना, मुकद्दर बदल देती है, तकदीर बदलने का हुनर रखती है। तो बस जी, आप सब जो दुआएं देते हो ना, इसको और दुगना कर लें, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो अर्के गुलाब बनाया था वाइट वाला, ये मेरे पास छोटी सी बोतल थी, इसमें मैंने इसको डाल दी है और ये देखिए इस तरीके से मेरा हो गया है। अच्छा, मैंने वो बड़ी वाली बोतल बनाई ना, मेरे पास एक स्प्रे बोतल छोटी वाली पड़ी थी अर्के गुलाब वाली, मैंने फिर उसके अंदर इसको ना ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि मैं स्प्रे करूँ रात को थोड़ा थोड़ा करके ना, तो ये बोतल तो मेरी 2-3 महीने चल ली जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से आपने गुलकंद को थोड़ा सा खाना है, आधी चम्मच से भी आधा जो है वो खा लें तो होता है। अच्छा जी, अब रेमेडी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने दूध आधा कप लिया है, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से सुननी है सारी चीज़ें, क्वांटिटी इतनी ही रखनी है आपने। बेसन के जो बड़े चम्मच नहीं होते, 2 से 3 चम्मच भरकर वो मैंने लिए हैं, बड़े वाले चम्मच, ठीक है। उसके बाद जी ये है हमारा राइस फ्लावर, जो हमारा चावल का आटा है, 2 चम्मच भरकर वो मैंने लिए हैं। ये जी आ गया हुस्ने यूसुफ का पाउडर। अच्छा, ये हुस्ने यूसुफ का पाउडर के बड़े मैजिक का रिजल्ट है, ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाता है और ये मुझे 50 रुपये का मैं लेकर आई थी, बस ये इतना ही काफ़ी होता है, यानी 1 चम्मच। ग्लिसरीन मैंने इसमें यूज़ किया पूरी बॉटल, ये छोटी बॉटल आप देख लें, मैं पूरी, क्योंकि मैं 1 महीने का स्टोरेज बना रही हूँ, 1 महीने की जो है ना रेशो के अकॉर्डिंग मैंने इसकी सब की रेशो ली है, तो ये पूरी बॉटल मैंने इसमें ये देखे ग्लिसरीन की ऐड कर दी। और ग्लिसरीन के क्या फ़ायदे हैं, स्किन को शाइन करती है, ब्राइट करती है। और पता है, जिनके मुंह पे अगर हल्के हल्के से स्कार्स होते हैं ना, डीप वाली बात नहीं करी, जो छोटे मोटे स्कार्स होते हैं, तो वो उनके लिए भी ग्लिसरीन बहुत अच्छी है, छाइयों के लिए बड़ी अच्छी है। ये रेमेडीज़, मेरी रेमेडीज सब स्किन के लिए ना, मतलब सिंपल आपकी स्किन को हेल्दी करती है। अच्छा, ये है गुले यास्मीन का तेल, ये भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसमें 2 इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट पड़े हैं। उसने यूसुफ का पाउडर, गुले यास्मीन का तेल, इसको चंबेली का तेल भी कहा जाता है, किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा, थोड़ा सा वो ऐड करना है, मैंने 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच ऐड की है बस। 3 से 4 हमने इसके अंदर ना विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करने हैं। अच्छा, जिनकी ऑयली स्किन है वो इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर ये जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल वो कम रेशो कर सकते हैं। और ये देखिए एलोवेरा जेल जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, ऑर्गेनिक, ओरिजिनल, नेचुरल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने, और रोज़ वाटर जो था, अच्छा वो यहाँ पे क्लिप थोड़ा सा वो छूट गया था, तो जो मैंने अर्के गुलाब घर में निकाला था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, बस जी। अब इसको आपने क्या करना है, ये 3 से 4 मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर दिए। और देखें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं सारे के सारे, आप उनको एक से बढ़कर एक के मैजिकल रिजल्ट्स हैं, चाहे वो बेसन है, चाहे वो चावल का आटा है, कोरियन स्किन, आपको पता है कोरियन की जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो तो चावल के आटे पे शुरू होती हैं और उसी पे ख़त्म हो जाती हैं। विटामिन ई बहुत अच्छा है, आपकी मॉइस्चराइज करता है स्किन को, ये तो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, अगर मैं इसको दूसरा नाम दूँ तो स्किन को, इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने, ये हाथ पे आपने और मुँह पे, पाँव पे भी अगर लगाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन मैं पाँव के लिए यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ हाथ और पाँव के लिए, और इससे आपकी स्किन हेल्दी स्किन बन जाती है। अच्छा, ये देखिए ब्लेंड करने के बाद अब मेन इंग्रेडिएंट ऐड किया स्ट्रॉबेरीज़, जी हाँ। अच्छा, इस मौसम में ना स्ट्रॉबेरीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने भी बड़ी मुश्किल से निकाल के मंगवाई हैं, तो आप लोग भी कुछ जुगाड़ कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए तो मैंने ये बनाई है वीडियो, आप लोग 10 दिन बाद, 15 दिन बाद स्ट्रॉबेरीज़ आ ही जानी है, तो आप रोज़ों से 5 दिन पहले भी ये काम कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ ज़रूर ऐड करनी है, मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो। अब ये देखिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप डाल दें, मैंने आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल दी, आप इस तरीके से जो है डिस्पोजेबल जो है बॉक्सेस में भी डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास एक छोटी सी बोतल पड़ी हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कर दिया कि कोई, और ये देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने अच्छे से देखनी है इस चीज़ की, कि आपकी जो स्किन है ना उस पर स्टिक होना चाहिए ये जो सोल्यूशन है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको बस मास्क को लगा लेना और फिर ड्राई करने के बाद धो लेना। और ये देखिए इसको मैंने स्टोर कर लिया, और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये पूरा जार बन गया है, और ये पूरा 1 महीना सिर्फ मैं नहीं यूज़ करूँगी, मेरे घर में जो हैं फ़ीमेल मेंबर्स जो हैं, हम लोग ये इसको यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह ये निकल जाएगा, 1 महीना तो ईज़िली ये चला जाएगा। और इसको आप बाहर, अभी तो सर्दियाँ, वैसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्दी है तो बाहर ही रख लें आप, बस जी। ये देखें जी, आपका ये मैजिकल रेमेडी जो है ना, ग्लोइंग स्किन रेमेडी, ये तैयार हो गया। और ईद पे आपने जब बाहर निकलना है ना, तो फिर तुसी वेखना सारे की कहंदे सब ने कहना वाह वाह क्या मज़ा आ गया यार, कितनी प्यारी स्किन है। हेल्दी स्किन का मतलब होता है कि उस स्किन पे पिंपल ना हो,
उस स्किन पे कोई छाई ना हो, उस स्किन पे कोई पिगमेंटेशन ना हो। तो ये चीज़ होता है हेल्दी स्किन आपकी, ठीक है? और आपकी स्किन में ब्राइटनेस होनी चाहिए, स्किन डल नहीं होनी चाहिए। तो ये मास्क मैं कहती हूँ मैजिकल मास्क है सबके लिए। अब आप लोगों ने कहना आप ही क्या बात है भई, मैं यही कहूँगी क्या बात नहीं है। ये आप ही जब आप लोगों के मैसेजेस, जब आप लोगों के कमेंट्स देखती है ना, तो फिर उसका दिल करता है यार अपनी बहनों को मैं क्या गिफ्ट करूँ। तो बस ये इस रमज़ान की सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए गिफ्ट है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं रूहानी क्लीनिनेस पे बनाऊँगी ना, कि अपनी रूह की सफाई कैसे करनी है रमज़ान के महीने से पहले और रमज़ान में भी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाना है। आप लोगों ने कहना है कि आप ही दिल से दुआ निकली आप सबके लिए। अच्छा, से शॉपिंग करके आई थी, ये भी एक टिप है रमज़ान से पहले। जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं ना, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फ़िज़ूल खर्ची नहीं मैं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तो मैं वो बस साथ के साथ ही थोड़ी-थोड़ी करके लेकर आती हूँ, इससे कि इतनी ज़्यादा लेनी पड़ जाए। तो ये मुझे कुछ नाइफ़्स चाहिए थी, ये मुझे बस चीज़ें चाहिए थी, मैं ले आई। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।